हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं? बहुत अच्छी बात। तो देखिए, जितने भी हमारे कक्षा 6 के बैठे हुए, जहाँ पे बच्चे बैठे हुए, विद्यार्थी बैठे हुए कक्षा 6 के, उसके अलावा कुछ क्लास 7 के भी बच्चे आ गए जो कुछ कमज़ोर वर्ग के हैं, जिन्हें थोड़ा गणित नहीं आता है। कुछ 8 वाले बच्चे भी यहाँ पर बैठ गए जिन्हें गणित नहीं आता है। यहाँ पर देखिए, गणित को थोड़ा बारीकी से और थोड़ा बेसिक से क्लास 6 के अंदर बताया गया है। गणित हमारी SCERT की बुक्स में। तो यहाँ पर थोड़ा ये कि अगर दिमाग को आप कंसंट्रेट कर लोगे और थोड़ा समझ लोगे तो फिर क्या है, जैसे जैसे हम आगे गणित में बढ़ते जाते हैं तो उसी प्रकार से सवाल क्या थोड़े टफ आते जाते हैं। तो अगर पहले हम समझ लेंगे तो वो चीज़ हमें सरल लगने लगती है। हमेशा पढ़ने का यही नियम होता है कि उसे जितना हो उतना पहले अच्छी तरह से समझ लो। जब समझ लोगे तो फिर आपको वो आसानी लगने लगेगा। ठीक है, तो कक्षा 6 वाले जितने बच्चे हैं वो सभी बच्चे एकदम शांत बैठे रहें। और देखिए, हमारा कक्षा 6 में हमने जो स्टार्ट किया है अपना अध्याय, वो हमारी इकाई 5 है। तो इकाई जो हमारी 5 है उसका नाम है, देखो, बीजगणितीय अवधारणा। तो हमने देखो इससे पहले मैं आपको 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ इस इकाई की। ठीक है, तो कक्षा 6 वाले जो बच्चे हैं जिसका नाम गणित का नाम है सीखें गणित, जो कि हमारा SCERT द्वारा है। और दूसरी बात है कि जो बीजगणितीय अवधारणा का मतलब यह है कि हमारा जो अंक गणित होता है, अंक गणित का मतलब एक अंक लिखे हुए हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब अंक होते हैं। इन्हें हम अंक कहते हैं। और अंक में क्या है, अंक में अंक और गणित। तो अंक में क्या हम गणित लगा रहे हैं, गणित का मतलब गुणा, धन, ऋण, भागित, प्रतिशत, ये सारी चीज़ें क्या होती है जब हम अंकों में लगाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, अंक गणित। लेकिन हमारे इस अध्याय के अंतर्गत ये है कि हम जो अंक गणित पढ़ते हैं, आखिर में उस अंक गणित में हमें अक्षर की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे अक्षर होते हैं X, Y, Z या ABC, ठीक है, या हिंदी में आ, बा, सा, का, खा, गा, बहुत सारे अक्षरों की हमें ज़रूरत पड़ती जाती है। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि हमारा जो बीजगणित है, आखिर में ये बीजगणित क्यों बना। बीजगणित हम उसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो अंक गणित है, उस अंक गणित में हमें अंकों की आवश्यकता पड़ी। और ये सारी चीज़ को हमने बारी बारी पिछली कक्षा में देख लिया है। मैं ज़्यादा यहाँ पर उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमारा समय खराब होता रहेगा। इसलिए हम आज तीसरी कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं। उस तीसरी कक्षा में ये समझेंगे कि जो हमारा आगे वाला हिस्सा है, उस आगे वाले हिस्से को देखेंगे, गणित के उन सवालों को देखेंगे जिसमें हमारे अंक आ रहे हैं और गणित की मूलभूत संक्रियाएँ आ रही हैं और अक्षरों का प्रयोग हो रहा है। इन 3 चीज़ों के ऊपर हमारा गणित चल रहा है इस लेक्चर में। तो हम उसी चीज़ को देखेंगे, ज़्यादा चीज़ को यहाँ पर बातें हमें करनी नहीं है। ठीक है, तो आज की देखिए हमें क्लास में क्या देखना है। आज की क्लास में देखिए हमें ये देखना है कि हमारी जो एक एक्सरसाइज है, अभ्यास है, जो हमारी गणित है, गणित में देखो 5A हमारी इकाई 5 चली है। 5A में हमारी इकाई 5 है। उस इकाई में 5 में 5A एक अभ्यास है। ठीक है, एक्सरसाइज, जिसमें कुछ सवाल दिए गए, तो उसके 1-2 सवाल हैं, उन सवालों को देखेंगे। उसके बाद अभ्यास 5B, ठीक, अभ्यास हमारी 5B। ठीक है, यह 5A। तो 5B में हम देखेंगे कौन कौन से सवाल हैं, उन सवालों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर हम उसके यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे, हल करेंगे, कैसे हल हो रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कंसेप्ट है। तो हमारा कंसेप्ट यही है कि जो भी हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसके आज हमें सॉल्यूशन को पढ़ना है। ठीक, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि आखिर में हमारी अगली चीज़ क्या है। देखिए, अगली चीज़ है हमारी ये, देखिए अगली चीज़ में देखिए हमारा आज का ये टॉपिक दे रखा है ये, ठीक, संख्याओं और अक्षर संख्याओं पर मूल संक्रियाएं। अब देखो क्या कह रहा है, संख्याओं मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। संख्याओं और अक्षर संख्या क्या है, x, y, ये अक्षर हैं। पर मूल संक्रियाएं क्या है, धन,
रेड, ठीक है, और भागित है गुणा। ये हमारी गणित की मूलभूत संक्रिया हैं। मूलभूत का मतलब बेसिक है। यहाँ से अगर हम कोई भी चीज़ गणित पढ़ते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे होता है तो सबसे पहले उसे क्या किया जाता है, उससे पहले गिनती सिखाई जाती है कि बेटा गिनती सीख, 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले गिनती सीखता है। जब वो गिनती सीख जाता है फिर उससे कहते हैं बेटा 1 और 1 कितना हुआ, 2, ठीक, 2 और 2 कितना हुआ। तो हम ये कहते हैं, हम जो भी कभी गणित को पढ़ते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं, बच्चा छोटा होता है तो यहाँ से ही हमारी ये क्या है, मूलभूत संक्रियाएं। गणित की शुरुआत हम यहीं से करते हैं, ठीक। तो हमारी देखिए आज हम देखेंगे इसमें योग की संक्रियाएं। योग की संख्या, योग की संक्रिया में हम देखेंगे कि इसमें जो संक्रिया हैं, जोड़, योग की संक्रिया मतलब क्या है, हम किसी भी चीज को हम एक संख्या लिखेंगे, अंक लिखेंगे, ठीक है, उस अंक को अक्षर के साथ जोड़ेंगे। योग का मतलब है पहले हम इसे जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ कर हम देखेंगे क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ठीक है। तो हम अपने इस गणित को इसे थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है, साफ कर दिया मैंने। अब देखते हैं हमारे, देखो प्रथम हमारे गणित में देखो पहले रखा है 5 और 4 जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखो लिखा है, संख्या दे रखी है, देखिए अब सभी अपने गणित में देख लीजिए, ठीक। 5, अरे क्या गया, 5 और 4 जोड़ने पर, ठीक है। पहले से देखते हैं 5 और 4, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 5 धन 4, सब समझ गए नहीं। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिख देंगे। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर यह बात कह सकते हैं कि 5 क्या है मेरे पास, 5 क्या है मेरे पास, अंक है, और 4 क्या है मेरे पास, अंक है, ठीक है। और ये धन क्या है, मूलभूत संक्रिया है। तो किसकी संक्रिया है, योग की, धन की, ठीक। ये क्या है, मूलभूत संक्रिया होती है तो धन की है। तो अगर मैं यहाँ पर अक्षर यानी कि अंक और अंक जोड़ता हूं, 5 और 4 जोड़ने पर मुझे ऐसे लिखूंगा मैं, समझ में आई कि नहीं। अब इसे आगे चाहें तो हम आगे बढ़ा सकते हैं, 5 और 4 9 कर देंगे वहां पर, ठीक। अब इसी प्रकार से अगले स्टेप्स को देखते हैं। तो अगला स्टेप है जहां में x तथा 4 जोड़ने पर, ठीक है। तो अगला है मेरा, अब इसमें कह रहा देखो x तथा, या और एक ही बात है, ठीक है, x तथा 4 जोड़ने पर, देखो, ठीक है। मैं थोड़ा ये मिटा दूं, क्या आ गया यहाँ पर, देखिए। अब इसे कैसे लिखेंगे, ठीक। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, एक सेकंड, अबे क्या हो रहा है ये, चलो आ गया। x तथा 4 जोड़ने पर, पहले देखिए, पहले तो यहाँ भी अंक था, यहाँ भी अंक था, हमने जोड़ करके ऐसे कर दिया, बराबर 9 कर देंगे। अब इसे कैसे करेंगे, अब यहाँ पर x क्या है मेरे पास, अक्षर है, ठीक। अब अक्षर है तो अब अक्षर को कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर, तो अक्षर को अक्षर की तरह लिख दीजिए, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, चर है, ठीक। तो x धन 4, ठीक, ऐसे करके लिख देंगे, x धन 4, ठीक। अगली बताइए, अगली क्या है, अगली है x तथा y जोड़ने पर। अब अगली है देखिए x तथा y जोड़ने पर। इधर देखिए, अब यहां पर क्या जोड़ेंगे, देखिए x मेरे पास क्या है, अक्षर है, y मेरे पास क्या है, यानी कि ये भी मेरे पास चर है और ये भी मेरे पास चर है। हम दोनों चरों को जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x y, ठीक। अगला बताइए मुझे, एक मिनट हम देख लेता हूँ, अच्छा एक कॉमा नहीं, ए बी तथा सी तीनों चीज जोड़ने पर ये इसमें लिखा है, ठीक है। देखिए ए, ठीक, बी तथा सी जोड़ने पर, यहां पर कॉमा का मतलब है तीनों जोड़ेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर, अब हम इन तीनों को कैसे जोड़ेंगे अक्षरों को, मालूम है? ए ठीक। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि अगर हम योग की संक्रिया लेते हैं, यानी कि हम किसी भी चीज को धन के रूप में जोड़ते हैं, यहाँ पर तो मुझे पता है 5 और 4 जोड़ने पर यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे पास क्या है, एक अचर संख्या है और निश्चित संख्या है। यहाँ पर क्या है, ये तो निश्चित संख्या है, ठीक है, और ये निश्चित संख्या नहीं है, तो मैं इसे कैसे लिख दूंगा, x धन 4, ठीक। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से योग की संक्रिया करते हैं। इतना सही बच्चों की समझ में आया? अब इससे आगे बढ़ जाऊं मैं? अब आगे बढ़ते हैं अंतर वाली पर, ठीक है। ये सबकी समझ में आ रहा है? उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, बस मैं समझाने का कंसेप्ट था तो हमारा। अब अंतर वाली देखते हैं। अंतर वाली का मतलब होता है दोनों के बीच में अंतर घटाना। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो पहले इसमें क्या दे रखा है, देखिए 10 में से 3 घटाने पर। तो देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं घटाना, ठीक। तो 10 में से 3 घटाने पर, 10 में से 3 घटाने। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 10 माइनस 3, ठीक। अगला बताइए मुझे, x में से 5 घटाने पर। ये है मेरे पास x, x में से 5 घटाने, तो x है मेरे पास चर और 5 है मेरे पास अचर, ठीक। तो मुझे चर में से क्या घटाना है, अचर। तो मैं चर माइनस अचर लिख दूंगा। तो चर क्या है मेरे पास, x माइनस 5। अगला बताइए, अब आ गया देखिए 5 में से x घटाने पर। अब 5 है मेरे पास अचर और x है मेरे पास, तो मैं यहां पे लिख दूंगा अचर माइनस, बस हो गया, ठीक है। अगर x में से y घटाने पर, x में से y घटाने पर। देखिए यहां भी मेरे पास चर है और यहां भी मेरे पास चर है, अर्थात ये संख्या, दोनों संख्या हमें ज्ञात नहीं है, और जो चीज हमें ज्ञात नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, अज्ञात। अर्थात चर है तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे, तो x माइनस y, ठीक है। अब x में से 0 घटाने पर, x में से 0 घटाने पर, ठीक है। तो हम आसानी से इसमें लिख सकते हैं x माइनस x ऋण क्या हुआ, x ऋण 0, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ। अब हम ये इतना समझे में, अब आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। यस सर। अब गुणांकी संक्रिया हम देखते हैं, ठीक है। देखिए गुणा की संक्रिया देखते हैं। अब देखिए गुणा, देखिए इधर गुणा की संक्रिया में देखिए हम यहां पर एक बात समझते हैं। मान लीजिए मुझे 2 का गुणा 3 में करना है, ठीक है। गुणा की संक्रिया में देखो, गुणा की संक्रिया में क्या होता है, ऐसे होता है चिन्ह, ठीक। मुझे शांत हो जाओ, 2 का गुणा किस में करना है, 3 में। तो 2 का गुणा अगर मैं 3 में करता हूं तो कितनी संख्या आती है, या तो हम ऐसे कर सकते हैं या हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए 2 धन 2
धन 2। तो मैं 2 को 3 बार जोड़ दूंगा, फिर भी मेरे पास संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो या तो मैं ऐसे कर दूं या मैं ऐसे कर दूं, मेरे पास उत्तर बराबर ही आएगा। ठीक है, तो देखिए हम पहला हमारा सवाल क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 2 की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो इसमें 2 में दे रखा है, तो 2 के बारे हम देखते हैं। इसमें 2 को हम 4 बार लिख देंगे या 2 गुणा 4 कर सकते हैं। तो देखिए 2 गुणा 4, ठीक है, तो 2 का 4 में गुणा करने पर हम ये भी कर सकते हैं। तो यहां पे चलो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का 4 में गुणा करने पर। तो हम 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 गुणा बराबर 8 आ रहा मेरा। हम ये भी तो कर सकते हैं कि 2 को हम 4 बार जोड़ जोड़ के लिख दें, 2 धन 2, 2 धन 2, तो क्या हो जाएगा मेरा? तो क्या हो जाएगा मेरा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ये होगी मेरी गुणा की संक्रिया। इसी प्रकार से देखिए इसमें एक और दे रखा है, x या तो 4 का गुणा x में करने पर, या तो देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं 4 का गुणा x में करने पर। अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो मालूम क्या आता है? 4 गुणा x। मैं इसे ऐसे ही तो लिख सकता हूं, तो यहां पर इसे हटा सकते हो, आप ये भी कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, लेकिन सही क्या है, मैं ये लिख दिया। अब ऐसे लिखने की जगह मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि x को क्या करूं, मैं 4 बार लिख दूं मैं। ठीक, x धन x धन x धन x, इसे भी कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? तो ये क्या आ गया मेरा? तो या तो हम उसे गुणा कर सकते हैं या हम उसे 4 बार 5 बार 6 बार हम जोड़ जोड़ करके लिख सकते हैं, फिर भी मेरे पास उत्तर क्या आएगा? सेम। ठीक है, तो इसमें देखिए ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भाग की संक्रिया देखते हैं। ठीक है, गुणा की ऐसी होगी। ठीक है, उसमें 1-2 प्रैक्टिस करके देखना। भाग की देखते हैं, भाग की संक्रिया। भाग की संक्रिया में देखिए, बताइए मुझे पहला क्या लिखा है? 20 को 5 से विभाजित करने पर। भाग की संक्रिया देखो ऐसे होती है, 20 को 5 से विभाजित करने पर। विभाजित करने पर। तो ये है 20। अब 20 के काट के 5 टुकड़े कर दो, ठीक, यानी 5 का भाग दे दो, तो मेरे पास अपने आप संख्या निकल के आ जाएगी। तो 20 को 5 से विभाजित कर देंगे तो क्या आ जाएगी मेरे पास? 4 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार a को b से विभाजित कर दें हम। अगला दे रखा है a को b से विभाजित करने पर। b से विभाजित करने पर। ab को है, ab को b से विभाजित करने। ab को कहाँ है? a को b से लिखा है क्या? a को b से विभाजित करने में सही लिखा है, a को b से विभाजित करने पर। अब हम a को b से विभाजित करेंगे तो मालूम कैसे कर देंगे? a बटे b, हम इसे a बटे b लिख सकते हैं। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, इतना समझ लो, इतनी संख्या समझो, ज्यादा चक्कर मत पड़ो, पहले इतना समझ लो। अगर किसी प्रकार से आ जाए a को b से विभाजित करने पर तो ऐसे लिख दो, बस इतने में कंसेप्ट आ जाएगा अपने आप। अगली बताइए मुझे। 40 को p से विभाजित करने पर। अब अगर 40 को p से विभाजित करने पर, तो 40 है मेरे पास, 40 को p से विभाजित करने पर हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, 40
ये है मेरे पास चर और ये है मेरे पास। अब यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, अचर बटे चर बराबर अचर क्या है मेरे पास, 40 बटे पी। पी। ठीक, तो पी का मान क्या है, पी का मान बराबर है ही नहीं उसके का। ये समझ लो पी क्या है, बराबर नहीं है, उसका मान नहीं है। तो अब ज्यादा चक्कर मत पड़िए, केवल इतना ही रहिए, इतना ही समझिए। ज्यादा कंसेप्ट आएगा मैं तुम्हें धीमे धीमे सब ले आऊंगा। ठीक, अगर अब सुनिए, इसी प्रकार से अगर कोई भी आ जाती है विभाजित करने पर, मान लीजिए यहाँ पर आ जाए 36 को x से विभाजित करने पर, तो 36 बटे x कर दो। ठीक है, अगर आ जाए x को 36 से विभाजित करने पर तो x बटे 36 कर दो है। ठीक, तो हमें बीजगणित के अंदर में ये सारी चीजों को समझना है। पहले इतना कंसेप्ट समझ लो, अब आगे प्रश्नावली से कुछ अब रहने दीजिए। b को 5 से विभाजित करने पर नहीं, तो b बटे 5 कर दो, उसमें क्या है मैंने अभी बताया तो उसमें। ठीक, अब पहले आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। ठीक है, इसी प्रकार के पहले इस प्रश्न को देखते हैं। ये मैं उसमें सब में आपके सवाल उसमें हो रहे हैं। ठीक है, देखिए एक सवाल है, इसे देखिए, एक संख्या a है और दूसरी संख्या 10 है, तो इनका योगफल कितना होगा। एक संख्या क्या है, a, तो यहां पे लिख दो एक संख्या, इधर देखिए हल देखिए, एक संख्या बराबर a का मतलब चर। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरी संख्या और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या है, तो ये मेरे पास क्या है, तो ये वो संख्या है जो मुझे ज्ञात नहीं है। ठीक, ये ऐसे समझो, और ये वो संख्या है जो ज्ञात है, जानते हम 10 है, हम जानते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें, तो इनका योगफल क्या होगा। अब इनका योगफल पूछ रहा है, इधर देखिए, अभी देखो सब समझे, थोड़े थोड़े स्टेप से पढ़ो। योगफल का मालूम क्या होता है, मतलब योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो योगफल का मतलब क्या है, जोड़ना, अर्थात यहाँ पर धन की संक्रिया लगेगी। किसकी संक्रिया लगेगी, धन की, तो यहाँ पर लगेगी धन की संक्रिया। तो a धन 10, तो यहाँ पर धन की क्या लग रही है, संक्रिया, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो इनका योगफल कितना होगा, तो भैया इनका योगफल ये होगा a धन 10। समझ भाई, तो ये है मेरे पास अचर और ये है मेरे पास चर, तो हमें इसे ऐसे लिख देंगे बीजगणित के रूप में। तो बीजगणित में देखिए हमने क्या पढ़ाया था, हमने शुरुआत में तुम्हें चीज पढ़ाई थी, मालूम क्या, इसी चैप्टर को अध्याय करने से पहले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया कि पहले तो आपको बीजगणित में क्या मिलेगा, अंक मिलेगा। ये आ गया क्या, अंक। ये क्या आ गई, मूलभूत संक्रियाएं। ये आ गई आपकी मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, ये आ गई आपकी मूलभूत संक्रियाएं, और ये क्या आ गए आपके, अक्षर। तो जब तीनों चीज का संगम हो जाता है तो वहीं से हमारा बीजगणित स्टार्ट हो जाता है। अब ये क्या बन गया, एक बीजी व्यंजक बन गया, आप समझ लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर अब मुझे क्या है, मुझे यहाँ पर इसलिए अक्षर की आवश्यकता पड़ी क्योंकि वो संख्या मुझे ज्ञात नहीं है। ठीक, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखिए, अब हम सवाल पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए मेरे पास एक सवाल है, इसे देखिए, प्यास लगी है, इस सवाल को देखिए, तुम्हारी प्रश्नावली का, ये प्रश्नावली है 6B, वो 5B है शायद। 5B आ गई। अब देखिए इसे, अब सभी बच्चे इधर देखो, देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। केवल इनका बीजगणित का रूप हमें बनाना है। तो जहां में क्या लिखिए, 6 और x का योगफल, तो 6 और x का योगफल, योगफल का मतलब जोड़ना, अर्थात धन की संक्रिया लगेगी
धन की क्या लगेंगी? संक्रिया। इधर देखो, अगर पढ़ाई यहाँ पर चले उधर नहीं चल रही है। तो अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 6 धन x। तो ये क्या है? मेरा अंक है। ये क्या है? और ये क्या है? तो हम इसे ऐसे लगते हैं 6 और x का योगफल कितना होगा? 6 धन। बस यही तो लिखना है, इससे ज्यादा मत समझो, पहले इतना समझो, धीमे धीमे स्टेप से बढ़ो। ठीक है, अगला क्या है? x में से 7 घटाने पर, इधर देखिए, अब x में से 7 घटाने पर, घटाने का मतलब क्या है? यहां पर ऋण की संक्रिया है गणित की, ठीक, ऋण, ठीक है। तो हम देखिए x में से 7 घटाने पर, यह है x माइनस 7, तो x में से 7 घटाने पर हम ऐसे लिख देंगे, ठीक। ये क्या है मेरे पास? चर, ठीक, ये मेरे पास चर, ये अचर, और ये गणित की मूलभूत संक्रिया ऋण वाली, ठीक है। इतना समझ में आया? बहुत फास्ट, चलो धीमे धीमे समझ में तो आया, कुछ ना कुछ हल्का 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 समझोगे सही समझ में आएगा, तुम्हारा वैसे नहीं आएगा। अब देखिए इसमें एक और क्या लिखा है? x का 5 गुना, 5 गुना, गुना का मतलब क्या है? गुणा, ठीक। तो x का 5 गुना, तो x का 5 गुना क्या? x में 5 का गुणा कर दो है क्या, ठीक। तो हमें x गुणा 5, तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं 5, ठीक। तो गणित के रूप में देखो लिखा जाएगा, तो हम ऐसे लिख देंगे x गुणा 5, ठीक, ऐसे भी लिख दो, एक ही बात है, ठीक। तो पहले इसे नहीं, इसे समझ लो, ये भी तुम्हारा धीमे धीमे समझ में सब कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक। तो इसे अब देखिए, x का 1/3, 1/3 का मतलब मालूम क्या है? 1/3 का मतलब होता है 1/3। अब इसमें क्या रहा? x का 1/3, x का 1/3, तो x का गुणा 1/3, इसका कर दो गुणा, तो बराबर क्या हो जाएगा? x/3। तो x का तिहाई, तो x के 3 टुकड़े कर दो, वही तिहाई हो जाएंगे। तिहाई का मतलब 3 टुकड़े, तो हमें x के कितने टुकड़े करना है यहाँ पर? इसे साफ साफ लिख देता हूँ, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, तो यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। तो x/3, तो x का तिहाई होगा x/3, ठीक। इतना समझ में आया? ये मेरी मूलभूत संक्रियाएं हैं, ये मेरा चर है और ये मेरा अचर है, ठीक। इतना समझ में आया? अब किसी प्रकार से कोई पूछता है तुमसे बाई का 1/3 क्या बताओगे? बाई का 1/3 पूछ रहा हूं, बाई का, यहाँ तो x का था, मैं बाई का, बाई/3, केवल बाई/3 कह दूं, ये तो मैंने करके दिखा दिया है। बाई गुणा 1/3 भी कर सकते हो, ठीक है, और बराबर बाई/3, ऐसे ही करेंगे हम। पहले इतना ही समझो, ज्यादा एकदम आगे मत बढ़ो। अब देखिए अगला सवाल है, देखिए इधर एक ही सवाल को देखिए, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के, मूल संक्रिया कौन सी होती मालूम है? धन, ऋण, गुणा, भाग, वही मूल है, ठीक है। मूल संक्रियाएं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। अब देखिए चिन्हों की सहायता से व्यक्त करना है। अब इसमें क्या कह रहा है देखिए, तो पहला देखते हैं, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना है। ये है मेरे पास एक वृत्त, गोला बना हुआ रथ, इसे मैं कहता हूं वृत्त। अब इसमें क्या कह रहा है? वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना है। त्रिज्या का मतलब आदि, ये देखिए इसे कहता हूं त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या को मैंने क्या मान लिया है? त्रिज्या को मैंने मान लिया क्या? आर, ठीक, इसे मैंने मान लिया आर। तो इसमें कह रहा वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का क्या है? दूना है, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं वृत्त का व्यास। तो सबसे पहले वृत्त का व्यास यहां पे लिख दो। इधर देखिए, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या का दूना बता रहा है ना, ठीक है। तो 2 गुणा त्रिज्या क्या है मेरी?
आर, तो बराबर 2 आर। ऐसे करके हमारा क्या आ गया 2, भाई दुगना हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये हुआ। अगला देखिए, अगला देखिए इसमें क्या कह रहा है। अगले वाले वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना है। इसकी एक भुजा का क्या है, इसकी एक भुजा मान लीजिए सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ये है मेरे पास वर्ग। तो वर्ग का परिमाप क्या है, उसकी भुजा का 4 गुना है। तो हम यहां पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप, तो हम यहां पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। ठीक, तो भुजा हमारी कितनी दे रखी है, भुजा यहां पर कितनी दे रखी है, x। तो हमारे पास आ जाएगा 4 गुणा x, और वर्ग का परिमाप क्या होता है हमारा s। ठीक है, तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा 4 गुणा x आ जाएगा। अब देखिए ये तो क्या आ गया मेरे पास, अचर है, ये चर है, ये गणित की मूलभूत संख्याएं। इसी को बताया है कि देखिए संख्याओं, बीजों तथा मूल संख्याओं के चिन्हों की सहायता से उसे व्यक्त कीजिए। ऐसे हमने यहां पर कर रहे हैं। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, यहां पर ये अचर है, ये गणित की मूलभूत संख्या है, और ये क्या है मेरे पास चर। तो हमें इसी प्रकार से उसमें कह रहा ऐसे ही करो व्यक्त, ऐसे ही करो। ये देखो व्यक्त हो गया, यहीं पर इतना ही समझना है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, अगला बार आप निकालते हैं प्रश्न। अगला बार प्रश्न है आयत का क्षेत्रफल उसकी, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत का, अरे कहां गया रे, आयत का क्षेत्रफल, जी देखो पहले इसी बात सुनो, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर उसकी लंबाई, लंबाई मान लीजिए ये है, और चौड़ाई, चौड़ाई ये है, तो लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है गुणनफल। ठीक है, तो यहां पर लिख दो लंबाई गुणा, लंबाई कितनी है मेरी, गुणा बाई। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि मान लीजिए कि मैंने आयत का क्षेत्रफल क्या मान लिया था a, तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि ये मेरा क्या आ गया निकल करके, तो a बराबर x गुणा बाई। ठीक है, ये गुणा लगा हुआ है, हम ऐसे करके इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला हम देखते हैं, अगला इसमें देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है लाभ, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है। विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, बेचना। ठीक, विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, मुझे बेचना। क्रय मूल्य का क्या है, उसकी कॉस्ट, उसका मूल्य, कितना मूल्य है, कितना मूल्य है और मैं कितने पे बेच रहा हूं। ठीक है, तो इसमें अब मान लीजिए कोई चीज है, कोई चीज है 60 रुपए है, मैं उसे 60 रुपए में बेच रहा हूं, उसकी मूल्य कितनी वास्तविक देखी जाए तो 50, तो मैं 60 रुपए में बेच रहा हूं। ठीक, 50 रुपए वाली चीज को तो मुझे कितने रुपए फायदा हो रहे हैं, 10 रुपए मुझे फायदा हो रहे हैं, तो वही तो मेरा लाभ है। तो अब यहां पर देखते हैं, देखो क्या कर रहा है, लाभ का मतलब क्या कर रहा है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है अधिक। तो विक्रय मूल्य जो बेच रहा हूं वो अधिक है, क्रय मूल्य क्या है कम। तो हम यहां पर लिख सकते हैं लाभ बराबर, लाभ बराबर विक्रय, बेचने वाला मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। भाई बेचने वाली कोई चीज है, बाकी कॉस्ट ज्यादा तो होगी,
और क्रय मूल्य उसकी कम होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे ही लिख दो, विक्रय लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप ऐसे ही करके इसे लिख दो, फिर भी ये क्या है, बिल्कुल सही। ठीक, ये होगी हमारी क्या, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, और ये क्या होगी मेरी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, ठीक है। आई या आई बराबर एसपी माइनस सीपी, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक। इस प्रकार से हम करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न और देखते हैं, एक और हमारे पास प्रश्न है। अब देखिए एक प्रश्न है, ये देखिए सभी बच्चे, एक टोकरी में, ये 3 का ए है, ठीक है। एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में x आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं? तो देखिए पहले सीधे सवाल में इसे लिख दीजिए। सीधे सवाल में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 2 टोकरी बनी हुई है, पहले आप ऐसा समझ लीजिए, टोकरी बना देता हूं मैं यहाँ पर। ये है मेरे पास एक टोकरी, ठीक है। इधर देखिए, तो यहाँ पर कितने आम है इसमें, 50, ठीक। तो ये है पहली टोकरी, ठीक। और इधर है मेरे पास कितनी, दूसरी टोकरी है, ठीक है। ये है दूसरी टोकरी, यहां पर कितने आम है, एक्स आम, यानी कि कुछ आम है हम उसे जानते नहीं है, तो मैंने उसे नाम दे दिया एक्स। यहां पर है आम। अब ये क्या कह रहा है, तो एक टोकरी में 50 आम है, एक टोकरी में 50 आम है तथा दूसरी टोकरी में एक्स आम है, दूसरी टोकरी में देखो एक्स आम है गई, ठीक। अब क्या कह रहा है, पहली टोकरी में और दूसरी टोकरी से कितने अधिक हैं। अब इसमें से इसमें देखना है कि इसमें कितने, इसमें कितने, तो मैं इसमें से इसे हटा दूंगा, ठीक। तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्या, पहली टोकरी, ठीक है, पहली टोकरी के आम, इधर देखिए माइनस दूसरी टोकरी के आम, दूसरी टोकरी के आम। अगर ये आम घट जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा पहली टोकरी में इतने अधिक आम हैं। तो पहली टोकरी में आम कितने हैं, 50। 50 क्या है मेरे पास, अचर है, ठीक। माइनस क्या है, मूलभूत संख्या है, मुझे घटाना क्या है, x। तो ये आ गया मेरा उत्तर 50 माइनस x, इसे तो गणित के रूप में लिखवा रहा है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर। सही बच्चे, उतारना चाहे तो उतार ले जल्दी जल्दी, फास्ट। अब मैं आगे का सवाल निकालता हूं, फिर मैं आगे का सवाल निकालूं मैं, ज्यादा टफ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, केवल कंसेप्ट क्लियर करना धीमे धीमे में, ठीक है। आगे वाला सवाल निकालूं मैं, क्या, अब देखिए एक और हम सवाल निकालते हैं, आगे वाला जो हमारी किताब के अंदर दे रखा है। देखिए ये है 3 का बा, एक विद्यालय में 100 छात्र हैं, एक स्कूल है, स्कूल में 100 छात्र हैं, ध्यान लगाना, ठीक है। जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये है मेरे पास विद्यालय, यहां पर देखिए ये क्या है मेरे पास, ठीक। तो विद्यालय में कितने हैं, 100 छात्र हैं। इतनी बात को ध्यान रखो, विद्यालय में कितने हैं, 100। अब 100 छात्र में अब कुछ छात्र ऐसे जो आए नहीं हैं, तो आए नहीं वो किसे क्या कहेंगे, अनुपस्थित। तो अनुपस्थित छात्र कितने हैं, x, ठीक। अब पूछ रहा है अनुपस्थित छात्र तो x है, अब पूछ रहा है उपस्थित छात्रों की संख्या बताओ कितने। तो कितने छात्र उपस्थित हैं, 100 में, तो इसे घटा दो, हमें अपने आप पता चल जाएगा। तो ये है मेरे पास 100 में से क्या घटा दूंगा, x, तो जो निकल के आ जाएगा वो क्या है मेरा, उपस्थित छात्र। तो ये बन गया मेरा क्या सवाल का आंसर। यही देखो लिखवा रहे हैं, ये क्या है मेरे पास, अचर है,
ये गणित की मूलभूत संख्या है, ये क्या है, वही बीजीय पद में लिखवा रहा है वो, तो ऐसे लिख दीजिए 100 माइनस एक्स। ये हुआ हमारा क्या आंसर। ठीक है, उतारिए जल्दी, उतारा किसी ने? आगे वाला सवाल निकालूं, इसे कर लोगे? अब देख लेना, फिर बाद में ये मत कहना हम नहीं कर पाएंगे, बहुत सिंपल है, इजी कंसेप्ट है। अगला सवाल देखिए, ए देखिए अगला सवाल क्या है, चौथा। संलग्न चित्र में आयत की आसन भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है। ये है मेरे पास x मीटर और ये है मेरे पास y मीटर। तो आयत का परिमाप लिखिए। तो ये क्या लिखवा रहा है, आयत का परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप लिख रहा है, तो यहां पर लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2। ठीक है, फिर यहां पर क्या आ जाएगी, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो 2 तो मेरे पास है ही, गुणा इसमें लगाए, लंबाई कितनी दे रखी है, x, धन चौड़ाई कितनी दे रखी है, y। ठीक, अब यहां पर कर दीजिए। अब क्या करेंगे, 2 का गुणा कर दीजिए। तो 2 का गुणा देखिए, पहले करेंगे हम इसमें x में, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणा x धन, अब इसे 2 का गुणा कर दो y में, तो 2 गुणा y, तो बराबर यहां पर लिख देंगे 2x धन 2y। तो धन 2x धन 2y मीटर। ये मेरे पास क्या है, चर, ये क्या है, अचर। तो इस प्रकार से ये क्या बनेगा, एक बीजीय पद में बन गया। ठीक है, उतारो जल्दी, उतारना चाहो तो। नहीं उतार रहे, फिर करोगे कैसे, स्लाइड नहीं रुकेगी ये, फिर कॉपी में से तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी में से अभी बैठ के उतार लेना सभी। अब देखिए अगला सवाल देखिए, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है। तो मान लीजिए एक गुब्बारे बता रहा हूं, तो मान लीजिए कि मेरे पास ये है एक गुब्बारा। इस गुब्बारे की बात करता हूं, मूल्य एक गुब्बारे की। ठीक है, तो एक गुब्बारे की मूल्य कितना है, x पैसे, एक की है। अब क्या कह रहा है, ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य बताओ। अब क्या कह रहा है भैया, 12 गुब्बारे का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे करके रहिए, ये हमने क्या लिख दिया, 12 गुब्बारे। तो 12 गुब्बारे का क्या पूछ रहा है, मूल्य। तो एक का क्या है, x, तो एक का x, तो 12 का कितना हो जाएगा, इसमें 12 का गुणा कर दो, एक है तो x गुणा 12 या 12 गुणा x या 12 गुणा x बराबर 12x। तो मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 गुणा x, तो ये हो जाएंगे क्या, पैसे। इतने पैसे बनेंगे। ठीक, x का इतना है, एक का इतना है, तो 12 का गुणा कर दो आप x में, अपने आप निकल आएगा उत्तर। ऐसे हम बीजगणित में उत्तर निकालते हैं। अगला देखते हैं सवाल, समझ में आया सबके? देखिए एक और हम निकालते हैं सवाल। अब देखिए क्या हुआ यार भाई, देखिए कक्षा में x विद्यार्थी हैं, कोई एक क्लास है उसमें x स्टूडेंट हैं। ठीक है, कक्षा में क्या है, x स्टूडेंट, जिनमें से 1/4 बालिकाएं हैं। तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? ठीक है, अब देखिए कक्षा में, इधर देखिए एक कोई कक्षा है, कक्षा में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, विद्यार्थी की संख्या दे रखी है हमारी कितनी, संख्या बराबर कितनी है, x। इतने विद्यार्थी हैं। अब कह रहा है जिनमें से 1/4 बालिकाएं हैं। तो बालिकाओं की संख्या कितनी है, बालिकाओं की
संख्या कितनी है? 1/4। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बालिकाओं की संख्या कितनी आएगी? 1/4। तो अब हमें निकालना है पूरी कक्षा में, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर दोबारा लिख सकते हैं। तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या बराबर x गुणा 1/4 बराबर x/4। तो बराबर x/4। तो ये सब क्या आएगी? मेरे पास बालिकाएं निकल के आ गई हैं, ठीक। तो इस प्रकार से देखो सवाल दे रखा है, तो हम इस प्रकार से इसे हम कैसे लिखेंगे? एक बीजी व्यंजक के रूप में। बीजी व्यंजक का मतलब पता है? एक कोई अक्षर आना चाहिए, अंक आना चाहिए और गणित की कोई मूलभूत संक्रिया आनी चाहिए। तो हम इस प्रकार से हम इसे बीजी व्यंजक में करते हैं, ठीक। अब एक और देखिए हमारे पास सवाल है। अब एक सवाल है हमारे पास, एक संलग्न चित्र में, चित्र तो देने रखा है, मैं चित्र बना देता हूं। वर्ग है, तो ऐसे देखिए एक संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है? 4, वो a सेंटीमीटर दे रखे, सॉरी a सेंटीमीटर। तो ये है a सेंटीमीटर, तो ये भी a सेंटीमीटर होगी, तो ये भी a सेंटीमीटर होगी, तो ये भी a सेंटीमीटर होगी, ठीक है। क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो एक का जितना मान है उतना ही सबका मान होगा, ठीक है। तो एक ही बात है। तो हम वर्ग का परिमाप निकालना है हमें। तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा 1 भुजा, 4 गुणा 1 भुजा। या तो इसे जोड़ दो, a धन a कर दो तो भी मेरे पास 4a आ जाएगा, या मैं a का गुणा 4 में कर दूं तो भी मेरे पास उत्तर कितना आएगा? 1 ही आएगा। 4 गुणा 1 भुजा कितनी दे रखी है मेरे पास? a, ठीक। तो मेरे पास क्या होगा? 4 गुणा a। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं 4a, ठीक। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा, तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं a धन a धन a धन a बराबर 4a। ऐसे करके भी क्या निकल आएगा मेरा उत्तर। क्योंकि इससे पहले ही मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया था, गुणा में क्या होता है? या तो 2 का गुणा हम 3 में कर दो तो 6 हो जाएगा, या 2 को हम 3 बार जोड़ दें, फिर भी मेरे पास उत्तर कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि जो चीज़ दे रखी है हमारे गणित के अंदर में, वो सारी चीज़ ऐसी हैं। और अब मुझे लगता है शायद कोई प्रश्न होगा नहीं। अब कोई प्रश्न है इसमें? अब कोई प्रश्न है नहीं इसमें अंदर, ठीक है। तो देखिए गणित के बारे में कुछ प्रश्न थे, ठीक। उन प्रश्नों का केवल मतलब ये था कि हमें जो प्रश्न इसमें दिए गए थे, इन प्रश्नों को हमें किस में लिखना है? हमें अंक और मूलभूत संक्रियाएं और अक्षर, इन तीनों का समावेश होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे तीनों का समावेश मिल रहा है। ये मुझे मिल रहा है अंक, ये मुझे मिल रहा है अंक, ये गणित की संक्रिया मिल रही है, और ये मुझे क्या मिल रहा है? अक्षर, ठीक है। तो हमारे बीजगणित का उद्देश्य यही होता है कि बीजगणित में क्या होगा? अंक होगा, और गणित की कोई मूलभूत संक्रिया होगी, उसके साथ में क्या होगा? अक्षर होगा कोई, ठीक। तो इस प्रकार से अब मुझे लगता है शायद कोई सवाल नहीं है। और आज की क्लास में ऐसा ही, हमारी क्लास का समय भी हो चुका है। क्लास क्या होगी हमारी? हमारा समय हो चुका है, तो आज हमें इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। जाओगे नहीं कोई यहीं पर बैठो।